Hello students, good morning. I am your science teacher from Shri Ram Academy High School Satna, and I have come to your door to educate people through audio and video lectures. So students, in this class we are starting the subject science for class 8. This is a series of lesson for chapter number 3, that is synthetic fibers and plastics. This is the part 2 of the chapter. So पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था रेयन, एंड पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फाइबर्स जो होते हैं हम प्लांट एंड एनिमल से जो ऑब्टेन करते हैं उनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, लेकिन जो केमिकली हम बनाते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर्स के जो टाइप्स थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, वो समझेंगे. यहाँ पर सबसे पहला है नायलन. नायलन एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर है बेटा, दैट इज़ अ मैन मेड फाइबर. इट इज़ फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. ये कम्प्लीटली सिंथेटिक होता है. इसमें कोई भी रॉ मटेरियल ऐसा नहीं इस्तेमाल होता जो प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन किया गया हो. फर्स्ट इट वॉज मेड इन 1931. पहली बार इसको 1931 में बनाया गया था यूजिंग कोल, वाटर एंड एयर. कोयला, पानी और हवा की हेल्प से इसको बनाया गया था पहली बार 1931 में. फिर नायलन क्या है? नायलन की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक भी होता है, एंड ये वज़न में हल्का भी होता है. इट इज़ वेरी लाइट ऑल्सो. ओके, फर्दर जो नायलन होता है इट इज़ लस्टरस. लस्टरस मीन्स बेटा इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये शाइन करता है. ओके, नेक्स्ट इज़ इट इज़ ईजी टू वॉश. ये धुलने में भी बड़ा आसानी होता है. गंदा हो जाए तो ये आराम से इसको धोया भी जा सकता है. तो ये जो रीजंस हैं इसके कारण इसका यूज़ क्लॉथ मेकिंग में स्टार्ट हो गया. ओके, फर्दर हम इसके क्लॉथ्स बनाते हैं जैसे कि सॉक्स, रोब्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स आर मेड फ्रॉम नायलन ओनली. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, अब इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स. पैराशूट्स जो इस्तेमाल करते हैं जिनसे लोग हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से लैंड करते हैं, तो उसके लिए पैराशूट्स के लिए भी बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. रोप्स जो रॉक क्लाइंबिंग में इस्तेमाल होती हैं उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नायलन का ही इस्तेमाल करते हैं उनको बनाने के लिए. अब नायलन का जो थ्रेड होता है बेटा, इट इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. एक स्टील वायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नायलन का फाइबर. ओके, नायलन का थ्रेड. अब बात करेंगे नेक्स्ट. ये तो था नायलन के बारे में. अब बात करेंगे पॉलीएस्टर्स के बारे में. ठीक है, तो पॉलीएस्टर भी एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर है. ठीक है, लेकिन फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल ईजिली. रिंकल्स मतलब उसमें जो रिंकल्स आ जाते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जैसे कपड़ा हम फोल्ड कर दें तो उसकी एक क्रीज बन जाती है. तो वहाँ पर जो पॉलीएस्टर से बना हुआ कपड़ा होगा उसमें रिंकल्स ईजिली नहीं आते हैं. रिंकल्स से वो बचा रहता है. ठीक है, सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. इसको ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए बड़ा ही अच्छा मटेरियल होता है ये. इस पॉलीएस्टर से ड्रेस का मटेरियल बड़े आसानी से बन सकता है. अब कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलीएस्टर के, जैसे कि टेरेलिन एंड पीईटी. टेरेलिन एक पॉपुलर पॉलीएस्टर है. ठीक है, लेकिन पीईटी क्या है? पीईटी इज़ पॉलीइथाइलिन टेरेफेथलेट. ओके, पॉलीइथाइलिन टेरेफेथलेट है, इसका नाम आपको याद रखना है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीएस्टर एंड इट इज़ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलीएस्टर्स. ओके, और पीईटी का इस्तेमाल होता है बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स एंड वायर्स को बनाने के लिए. एंड ये तो था दोनों के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं कि पॉलीएस्टर का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है. पॉली मीन्स मैनी होता है और एस्टर मीन्स होता है एक केमिकल कंपाउंड होता है एस्टर, दैट इज़ प्रेजेंट इन फ्रूट्स. ओके, फ्रूट्स जिसमें फ्रूट्स की स्मेल आती है, जैसे हम मैंगो की स्मेल कर सकते हैं, ऑरेंजेस, गुआवा, ये डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी एक स्मेल होती है. वो स्मेल किसकी वजह से होती है? एस्टर्स की वजह से होती है. एस्टर्स उनमें जो प्रेजेंट होते हैं वही फ्रूट को स्मेल देते हैं. ओके, तो अब ये था पॉलीएस्टर्स के बारे में. पॉली मीन्स मैनी, मतलब बहुत सारे पॉलीएस्टर्स मिला करके जो एक चेन बनती है, जैसे हमने शुरू में बात किया था पॉलीमर्स के बारे में. तो पॉलीएस्टर भी क्या है? एक तरीके का पॉलीमर ही है. ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे पॉलीएस्टर से कई सारे और भी फैब्रिक बनते हैं, जैसे कि कुछ मिक्सचर फैब्रिक बनते हैं, जैसे कि पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट. ये सब क्या है? मिक्सचर्स हैं. 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स को मिला करके एक नया फाइबर बनाया जाता है, उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं. अब जैसे पॉलीकॉट है, पॉलीकॉट किससे बन के मिलता है? पॉलीएस्टर्स एंड कॉटन से मिलके बनता है.
पॉली वूल क्या है, पॉली एस्टर्स प्लस वूल से मिलकर बनता है। तो इस तरीके से मिक्सचर्स में भी फाइबर्स ऑब्टेन किया जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विद द मिक्सचर ऑफ पॉली एस्टर। ओके, सो दिस वाज अबाउट द नाइलन एंड दिस वाज अबाउट द पॉली एस्टर। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे एक्राइलिक के बारे में। सो थैंक यू सो मच।